24 साल इस इंडस्ट्री में रह के मैं आज भी अपने हिस्से का संघर्ष कर रही हूँ। आप कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हो कि यू आर अ कैरेक्टरलेस, आप गंदी हो, आप ये हो वो हो, तो उसके साथ गलत करने वाला पुरुष कैसे सही हो जाता है? जब 2 बच्चे के पिता होके अगर आपका मन बहक सकता है तो वो एक अनमैरिड कम एज की लड़की वो बहक सकती है। लगते हो वही त्रिशाकर मधु जैसी लड़की जिसका कि न्यूड वीडियो वायरल होता है, लोग उसकी इज्जत की बातें करते हैं, या मंच पे आज जो हो रहा है वो अश्लीलता नहीं है? आप ये बातें अपने घर में कर सकते हो क्या? जो लोग सम्मानित तरीके से गाना चाहते हैं वो भोजपुरी में नहीं आते हैं। पड़ोसी के घर में जो है वो गंदगी फैली रहेगी तो आप अपने घर में भी गंदगी फैला दोगे कि अपना घर साफ रखोगे? होता सबके साथ में है, काम तभी मिलता है। लेकिन काजल राघवानी आकर बोल दिया अब उसका कैरियर खराब हो जाएगा। जो इनके ग्रुप में फिट है वो हिट है कि चुप रह के इज्जत करके कौन सी मिल्कियत मिल गई जो बोल देने पे लुट जाएगी। ऑटो ट्यून के भरोसे आप भोजपुरी का भविष्य चाहते हैं ना, तो भोजपुरी का भविष्य गर्त में चला गया है। गैला परदेसे परदेसी निर्दयिया तू आइता लवटियापन गवा मोरे सैया, आइता लवटियापन गवा मोरे सैया। गवना से पहले बाला आके ससुरारी हमके देहला मारी, कई देहला देहिया के भारी। जब आप इतना हिट गाने दे रही थी, हिट एल्बम दे रही थी, तो क्या वजह रही कि आपको रिप्लेस कर दिया गया? रीज़न की बात मैं नहीं कहूँगी, लेकिन रीज़न एक बात ये आई सामने मुझे बाद में, क्योंकि मैं उस वक्त मैंने बताया कि काफ़ी कम उम्र से ही शुरू हो गया था, तो पैसे की ऐसी होड़ नहीं थी मेरी कि मतलब, और ना ही ऐसा कुछ था, टू बी फ्रैंक मैं बता दूं कि ना ही मेरी फैमिली मेरे पैसों से चलती है, ना ही पिताजी या ऐसा कुछ था, समृद्ध फैमिली से हूँ, सारा कुछ है, तो ऐसा कोई पैसे का प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं अपनी स्वेच्छा से गाती बजाती थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, उन दिनों मुंबई में जाते थे तो मुझे एक बार लगा कि थोड़ा पेमेंट कम है, तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर मेरी पेमेंट थोड़ी सी बढ़ा देते तो अच्छा होता। तो बीइंग अ को आर्टिस्ट मैंने उनसे कहा, फिर हाँ हुआ। फिर सुबह सीधा ये हो गया कि ऐसा है प्रियंका जी कि अभी हम लोग शो करने में कंफर्टेबल नहीं हैं। तो मैंने रीज़न जानने की कोशिश की, तो ये कहा गया कि मंच पे जिस तरीके से बातचीत होती है, जैसे कि कमेंट पास होते हैं, गाना गाया जाता है, तो मैं दिनेश जी को भैया बोलती थी। अच्छा। विजय लाल जी को भी भैया बोलती, सबको भैया ही बोलती थी मैं। तो ये कहा गया कि आप भैया बोलती हैं और वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं आपके साथ स्टेज पर। अच्छा। वो कमेंट पास करने में उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए हम मंच नहीं कर सकते। उसके बाद मंच से हम हटे, पहला तो मंच से हटे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमको ऑडियो से भी रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा। और लोगों को बुलाया। उस समय तत्कालीन बहुत सारे सिंगर्स थे जो जिनको आप जितने भी फीमेल सिंगर थे, किसका किसका नाम लूं? नहीं, तो आप कह रही हैं कि मतलब भैया बोलती थी। हाँ। भैया, ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया कि मतलब आप भैया बोलती हैं तो जो वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन होता है स्टेज पर, मेल और फीमेल सिंगर में कॉन्वर्सेशन जो होता है, तो उस तरीके की चुहलबाजी या वो सब चीज़ें वो आपसे नहीं कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं। इसकी वजह से जो है स्टेज शो करने में कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा। तो मतलब अगर मान लीजिए एक भाई और एक बहन है भोजपुरी इंडस्ट्री में, हाँ, अगर वो साथ गाना चाहते हैं तो ये रीजन हो सकता है कि वो साथ में ना गा पाए। रीज़न देखिए, कहने का मतलब है कि जब आप बात रीज़न की नहीं होती, बात होती है चीज़ों की। कहने का मतलब है कि व्हाट द मीनिंग, भैया की बात नहीं। आज की डेट में देखो ना, हज़ारों स्टेज शो हैं जो विवादित रहते हैं, हमेशा आए दिन यूट्यूब पर और आपको फेसबुक पर दिखाई देंगे कि भैया मत बोलो, भैया मत बोलो, भैया मत कहो, हमको भैया कहलाना पसंद है। ये इंडस्ट्री का बड़ा पुराना चलन है।
कि भैया आप बोलोगे तो मतलब लोगों का क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या सीन है कि भैया कहने से क्या बदल जाता है। मुझे लगता है कि कलाकार जो है आर्टिस्टिक होता है, वो अपना काम करता है। हम कहते हैं कि जब आप भाव देने के लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप कोई सेंशुअस गाना गा रहे हो तो ज़रूरी है कि आप वैसे रहो तभी आप गा पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं, और ये सब एक बहाना मुझे लगता है, मैं यही कह सकती हूँ। क्योंकि देखिए मैं कहती हूँ कि ठीक है मंच पर आप अनकंफर्टेबल थे मेरे साथ में, लेकिन ऑडियो से क्यों रिप्लेस किया गया? शुरुआत तो पैसा था कि पैसा के लिए बोला? मुझे बिल्कुल नहीं पता। देखिए कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका रीजन आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बार ये भी सुनने में आया कि अरे मुंह खोलते ही भैया कहती हैं सबको, ये भी रीजन मतलब मेरे सुनने में आया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने संस्कार नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी पारिवारिक मतलब मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी बड़े कलाकार हो या मतलब कोई भी कलाकार हो, तो उसको अगर कोई फीमेल कलाकार उसको भैया अगर कह देगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ दिक्कत है। अच्छा। लेकिन पहले वो चीजें जो है काउंट करती थी, लेकिन आज की डेट में वो चीजें काउंट नहीं करती। आज की डेट में लोग खुलेआम भैया बोलते हैं, और उसके बाद उनका वो भैया वाला मैटर सिर्फ जबान तक रह जाता है। कई जगह पर आप केसेस में देखे होंगे, आप तो मीडिया से हो ज्यादा, आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, मेरे अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, या सोशल मीडिया पे जो चलता रहता है कि पहले भैया बोलना है, कभी कुछ कहना है, कभी कुछ कहना है, फिर चीजें इस तरह। लेकिन मेरी लाइफ में, मैं अपनी बात करूंगी, मेरी लाइफ में चीजें कभी चेंज नहीं हुई। अच्छा, ये बातें जो आप बोल रही हैं वो देखा जा रहा है कि जो डांसर हैं, जो एक्टर हैं, हाँ। उनके साथ तमाम चीज़ें वायरल होती हैं। लोग आके बोल रही हैं कि हमारे साथ फलाना एक्टर ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। सिंगरों के साथ भी ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। बिल्कुल इस तरीके की चीजें। देखिए आज की डेट में आपने खुद, आप इंडस्ट्री से हो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर जो है वो पड़े हुए हैं, बहुत सारे अच्छे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन भोजपुरी क्यों टैलेंट को सेलेक्ट करने में पीछे भागती है? आज की डेट में बहुत सारे सिंगर्स ऐसे, मेल एंड फीमेल सिंगर ऐसे पड़े हुए हैं जो बिना ऑटो ट्यून के अच्छा सुरीला गाना जानते हैं, लेकिन मर्यादा में गाना जानते हैं। उनको मर्यादा पार नहीं करनी, उनका एक कल्चर है, वो एक अपने पारिवारिक कल्चर में चलते हैं, एक सामाजिक कल्चर में चलते हैं, और उसके चलते जो है भोजपुरी के गीतों को सामाजिक परिवेश में गाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो मेल सिंगर हो चाहे वो फीमेल सिंगर हो, उसको जगह नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं तो कोई कारण है, और कारण यही है। ये जो चलता है, क्या कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल की जो बातें लोग करते हैं, तो क्यों झूठ बोलना है? अच्छा, मतलब कि फीमेल सिंगर को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइए आपके साथ किसी ने कहा, फोर्स किया, या किसी ने आपको मतलब घुमा फिरा के किसी तरीके से कहा? घुमा फिरा के देखिए, जब शुरुआत में मैं जब टी सीरीज में मेरा नथुनिया जब से पहले बानी जो एक एल्बम था, जो पटना की कंपनी थी, MF कंपनी थी, उसका पहला हिट एल्बम था। उसके बाद मैं टी सीरीज में, तब तक तो सारी चीजें चल रही थी, ठीक चल रही थी, जब तक मैं लोकल कंपनीज में थी, गाया मैंने, और बड़े सम्मान के साथ और बड़े अपने रसूख के साथ गाया मैंने। लेकिन जब मैं बड़ी कंपनी में, जब मैं टी सीरीज में आई, यहाँ पर आई, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर आई, तो उस लेवल पे जाके कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वही समझ में आने लगा। और कई लोगों को मैंने बहुत खुले तौर से कह भी दिया कि मेरा शुरू से है कि मैं समाज में सम्मान से गाना चाहती हूँ, और मैं सम्मान से अपना नाम चाहती हूँ। इसके लिए अगर मुझे नहीं भी मिलेगा तो मैं घर छोड़ के बैठ जाऊंगी, मेरे माँ बाप मेरी शादी कर देंगे, मैं अपने हस्बैंड को 2 रोटी बना के खिलाऊंगी, मैं 2 रोटी खाऊंगी, आराम से रहूंगी। क्वेश्चन आर नहीं होगा लाइफ में मेरे कि मैं अपने हस्बैंड को सफाई देती फिरूं, या मैं सोशल मीडिया पे आज जैसे लोग अपनी सफाई देते फिरते हैं कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई फीमेल सिंगर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, कोई भी आवाज उठाती है तो उसका कैरेक्टर एसिस्नेशन होना शुरू हो जाता है तुरंत। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो कैरेक्टर एसिस्नेशन किस आधार पे करते हैं आप, किस आधार पे करते हैं आप? अगर एक गलत में, अगर पुरुष महिला है तो पुरुष भी तो है, तो पुरुष सही कैसे है, महिला गलत कैसे है?
तो कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले आप कौन होते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी इन सब चीज़ों को फेस करूं, क्योंकि आई डोंट लाइक दैट कि मुझे जो है अपने नाम को बनाने के लिए मुझे अपना नाम खराब करना पड़े, या मुझे मेरे पारिवारिक मूल्यों को या मेरे पारिवारिक संस्कार को मुझे दफन करना पड़े। इसके लिए मैंने जो है नमस्कार करना ही सही समझा। और मैंने 2009 में कभी फोर्स किया गया आपको कि? हाँ, फोर्स किया गया। मतलब कि आप सोचिए कि नथुनिया जब से पहले बानी जो मेरा हिट गाना था, जो एल्बम था, उससे मैं टी सीरीज में आई, और टी सीरीज में आके मैंने वही सेम एल्बम गाया, और वो भी उतना ही बिका जितना वो बिका। लेकिन उसके बाद मैं मार्केट से आउट हो गई। अच्छा, क्यों? तो क्या आपको लगता है आउट कर दिया गया? आउट कर दिया गया। अच्छा, आउट कर दिया गया क्योंकि जब ये समझ में आने लगा कि अब जैसे ऑडियो आया तो 6 महीना लेट कर दिया गया वीडियो रिलीज करने में। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ही नहीं मिले। फिर कुछ गाने तो मेरे ऐसे थे जो रिकॉर्ड हुए, सुनने हमने स्टूडियो में सुने, बहुत अच्छे गाने थे, लेकिन वो गाने ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंग। डिलीट हो गए वो गाने। अच्छा, गाने भी डिलीट कर, रिलीज नहीं किए गए। फिर जो मैंने कलवा भइल सयान, एक फिल्म जब कल्लू की पहली फिल्म थी, उसमें मैंने आइटम सॉन्ग गाया था, और मुझे स्पेशली प्रोड्यूसर ने बॉम्बे से बुला के बनारस में रिकॉर्ड करवाया था, स्पेशली बुला के। लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज होती है तो गाना नहीं है। अच्छा, फिल्मों में जो गाना गाया वो फिल्म जब रिलीज हुई तो गाना नहीं है। फिर उसके बाद मेरे एल्बम के गाने थे, एक गाना था वो जब जाला परदेस बलम जी हो, करेला करे जा सैया धक 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 धक। ये गाना मेरे एल्बम का था, मैंने ही गाया था। लेकिन बाद में एक फिल्म आई भैया के ससुरारी में, जिसमें विजय लाल यादव जी जो है वो एक्टर थे, और हीरोइन कौन थी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें उस फिल्म में ये गाना ही गया, सेम लिरिक्स सब कुछ कल्पना जी ने और उदित जी ने गाया। अच्छा, जबकि सेम वही राइटर जिन्होंने एल्बम में मुझे लिख कर दिया, सेम राइटर वहां भी हैं, लेकिन वो गाना दूसरे से गवाया गया। ये दूसरा एग्जाम्पल है। नथुनिया जब से पहले बानी, मैं बार बार आपको नाम ले रही हूँ, नथुनिया जब से पहले बानी एल्बम मेरा हिट था, लेकिन वो फिल्म में गाना, मंगलसूत्र फिल्म थी मनोज तिवारी जी की, उस फिल्म में जब ये गाना जाता है, लाल सिन्हा जी इसका म्यूजिक कर रहे थे। लाल सिन्हा जी की इच्छा थी कि जो ओरिजिनल सिंगर है वो गाए, लेकिन राइटर्स के द्वारा और राइटर्स के माध्यम से, उस वक्त विनय बिहारी जी उसके राइटर थे, हमारे भी गाने के राइटर तो वही थे, उन्होंने कह दिया कि हमारी सिंगर से बात नहीं होती है, और वो गाना इंदु सोनाली जी को गवाया गया, और वही गाना गा के इंदु सोनाली जी जो है इंडस्ट्री में आई हैं, नथुनिया जब से पहले बानी। अब इसको मैं क्या बोलूं? अच्छा, मतलब आपके गाने को दोबारा गवाया गया, कोई और सिंगर गाता है, लेकिन मुझे उसका क्रेडिट नहीं दे। आज तो एक क्रेडिट के लिए लड़ाई हो जा रही है, लेकिन मेरे कितने गाने लोगों ने उठाकर गाए। लेकिन उस वक्त मैं अकेली थी, उम्र कम थी, मतलब साथ नहीं थे लोग, तो नहीं समझ में आया, ट्रेड नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, ट्रेड समझ में नहीं आता था, तो मुझे दुख होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। इसलिए सीधी सी बात है, जब इतनी सारी राजनीति और इतना सारा सब कुछ मैस मैंने देखा, तो मैंने यही निर्णय लिया कि मेरा छोड़ देना ही बेहतर है। अच्छा, कहते हैं राजनीति छोटे लेवल की नहीं, बड़े लेवल की हुई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीति इसकी नहीं थी कि मेरा गाने हिट थे, सब कुछ हिट था, लेकिन बस मैं ट्रेड के नियम को नहीं अपना रही थी। मतलब कंप्रोमाइज नहीं। हाँ, कंप्रोमाइज नहीं किया मैंने, और मैंने जो है अश्लील गीत नहीं गाए। अच्छा, मुझे बहुत सारे, श्याम देहाती जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका एक गाना आया था मुझे गाने के लिए, राजेश रजनीश जी का म्यूजिक था, बुलाया गया गाने के लिए। जब मैंने लिरिक्स देखा तो मेरा दिमाग आउट हो गया। अभी क्या बोलूं मैं, वो लाइन भी बोलते हुए मुझे बड़ी अजीब लगती है, लेकिन बोलूंगी मैं, इसलिए बोलूंगी कि पता लगना चाहिए। जब मैंने वो गाना देखा तो उसमें लिखा था, लहंगा उठाई सातों तिलवा दिखाई, ये वर्ड्स थे उसके। मैंने पूछा कि आप मुझे जस्टिफाई कर दीजिए कि ये सही है। अगर आप मुझे सेटिस्फाइड कर पाए कि हाँ ये शब्द सही है तो मैं गा दूंगी, लेकिन वो उसको नहीं प्रूफ कर पाए, क्योंकि वो भी जानते कि वो अश्लील है।
तो प्रॉब्लम तो है ना। मैंने वो गाना गाने से मना कर दिया, तो उन्होंने बड़ा वैसे बोला मुझे, ठीक है आप नहीं गा रही हैं, बहुत सारे सिंगर गाने को तैयार हैं। और उन्होंने लिटरली जो है नाम लिया कि अरे कल्पना जी और इंदु सोनाली जी गाने को तैयार हैं। 2009 की बात कर रही हूँ मैं, गाने को तैयार है। तो मैंने यही बोला कि फिर आप मेरे पीछे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब इतने बड़े सिंगर, हमसे बड़े सिंगर गाने को तैयार है, तो फिर आप फालतू मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने वो गाना नहीं गाया। धीरे धीरे स्थितियाँ बड़ी बदलने लगी, तो मुझे मैं ऐसे माहौल में नहीं गा सकती थी जहाँ पे गाने का मतलब ही नहीं है, जहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि हम अच्छा गाते हैं कि नहीं गाते हैं, हम सुर में गाते हैं कि नहीं गाते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं। तो फिर ऐसी जगहों पर गा कर या अपने आप का स्ट्रगल करी क्या मतलब है। ये सोच के मैंने 2009 में पूरी तरह से संन्यास ले लिया और भरा पूरा कैरियर छोड़ा मैंने। गाने इतने हिट थे, किसी के एक गाना हिट हो जाता है, 2 गाना हिट हो जाता, मेरे एक टाइम में 4-4 गाने हिट थे, 10-10 गाने हिट थे। लेकिन क्या था, मेरे ही कैसेट को वो करते थे, डिफीट करते थे, इतना गाती थी मैं। लेकिन छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैं अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकती और ना ही अपने मान्यताओं से समझौता कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज मेरा बेटा 11 साल का है, 11 साल का है, तो मैं नहीं चाहती कि पीठ पीछे उसको कोई बोले कि आपकी मम्मी ने ऐसा किया, आपकी मम्मी ने वैसा किया, या आपकी मम्मी ने ये गाया, या मेरे माता पिता को कोई राह चलते कह दे कि आपकी बेटी तो ये गा रही है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस, ऐसी उपलब्धि, ऐसी सफलता मेरे किसी काम की नहीं है। 10 सालों तक आपने नहीं गाया, फिर से 10 साल बाद फिर इसी इंडस्ट्री में फिर आपने कदम रखा जी। क्यों? 10 साल बाद इसलिए कदम रखा कि यहाँ पर भी किसी ने प्रोवोक किया मुझे, प्रोवोक किया, उकसाया इस बात को लेकर कि मैं टोटली जो है वो भोजपुरी से मैं हट गई थी। मैं हिंदी गाती थी, हिंदी के शोज़ वगैरह करती थी, सारी चीज़ें थी। मंच पे थोड़ा सक्रिय हुई लोगों के कहने पर, लेकिन गाना शुरू नहीं किया मैंने, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स अपने गाने लेकर आते थे, मेरे घर के नीचे बैठते थे कि नहीं आप गा दीजिए भोजपुरी में, ये गाने बहुत अच्छे हैं ये वो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, भोजपुरी में मुझे नहीं आना है तो नहीं आना है। लेकिन बहुत फोर्स किया गया मुझे गाने के लिए। लेकिन फिर 2018 में मैंने मन बनाया कि नहीं, मेरे नहीं रहने से अश्लीलता कम थोड़ी हो गई। तब मेरी बुद्धि भी परिपक्व हो चुकी थी और लड़ने की क्षमता भी परिपक्व हो चुकी थी, और कहते हैं कि तब तक मेरी शादी भी हो गई थी। तो इसमें मैं अपने हस्बैंड का बड़ा योगदान मानूंगी कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि नहीं तुम आगे आगे चलो, मैं हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें जो है शुरू हुई। फिर मैं 2018 में मैंने शुरू किया, और वहाँ पर भी एक बात हुई कि मैंने किसी से कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के नंबर मांगे, तो उन्होंने बोला कि क्या करना है, तो मैंने बोला कुछ हिंदी गाने बनवाने। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे भोजपुरी बेल्ट की होके तुम हिंदी गाओगी, देखो हम लोग कहाँ से आके गा रहे हैं अब। तो हमने कहा कि लेकिन, तो हमने कहा आपको पता है ना भोजपुरी कितनी अश्लील है, अश्लील हो गए। तो क्या आपका सुपरस्टार जो है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपका भोजपुरी अच्छा हो। उन्होंने ये ब्लेम किया कि आपका जो है सुपरस्टार जो है खेसारी लाल यादव हैं, आपके सुपरस्टार ये हैं वो हैं। उस वक्त अश्लील गाने चल ही रहे थे, आपको भी पता है 2018 में क्या स्थिति थी। देखिए अश्लीलता नहीं है ऐसा तो नहीं है भाई, सीधी सी बात है। जो ये कहता है कि अश्लीलता नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि फिर क्यों नहीं वही चीज़ें जो है वो ये राजनीतिक मंचों पे गाया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी दिनेश जी ने अश्लील तो नहीं गाया है, दिनेश जी ने अश्लील नहीं गाया, मतलब मैंने तो नहीं सुना है, हो सकता हो भी भाई। लेकिन हाँ, वीडियोग्राफी में जिस तरीके के उनके पोज एंड सीन्स रहते हैं उसके ऊपर काफ़ी आपत्ति थी पूरी जनता की, जो आप सभी जानते हैं। लेकिन अब जैसे खेसारी जी और पवन जी को ले लिया जाए, या फिर और भी सिंगर्स हैं जो जिनको ले लिया जाए, जिस तरीके की जैसे अभी नए नए जितने सारे सिंगर्स हैं, या मंच पे आज जो हो रहा है वो अश्लीलता नहीं है। आप ये बातें अपने घर में कर सकते हो क्या? अभी एक जो है रील्स वायरल हुआ था कि मतलब कौन से कलर की पहनी है ऐसा करके, उसके ऊपर इन लोगों ने होली का गाना निकाल दिया। तो होली का मतलब फगुआ नहीं होता है, होली का मतलब फाग होता है, धमार होता है, सब सारी चीजें होती। वही क्यों गाना है आपको? वही चीजें क्यों गानी है आपको?
तो अब इस समय तो बात हो गई है वायरल पे ना, ट्रेंड पे ना, क्या ट्रेंड चल रहा है उसी पे हमको गाना बनाना। नहीं तो ट्रेंड किस चीज़ का आप बढ़ा रहे हैं? आपने ये सीखा आज की डेट में, आप अपना कंपैरिजन तो साउथ वालों से करते हो, लेकिन साउथ वालों से सीखते हो कि करना क्या है हमें? आपके साथ की चली हुई क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं वो, और आपसे कम ही जनसंख्या में बोली समझी जाती हैं, आपको भी पता है और सभी को पता है, आपको क्या, मुझे क्या, सबको पता है। लेकिन भोजपुरी उससे अच्छी बोली है, जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज साउथ कहाँ है, आप कहाँ हैं, आप देख लीजिए। साउथ की फिल्में यहाँ देखी जाती हैं, यहाँ पर देखी जाती हैं, और एक बॉलीवुड का बड़ा बड़ा एक्टर ना वहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक होता है। लेकिन आपके अपने ही लोग, आपके अपने लोग जो, ठीक है, जो लोग खेमे में है, देखिए यहाँ पे तो गुटबाजी है, जो मेरे गुट का है वही काम करेगा, बाहर वाले की एंट्री नहीं है, सीधी सी बात है। बाहर वाला, और जो लोग सम्मानित तरीके से गाना चाहते हैं वो भोजपुरी में नहीं आते हैं। यही भोजपुरी के होके, यहीं पे बिहार और यूपी के होके लोग हिंदी इंडस्ट्री में जाकर काम करते हैं। क्यों? आप ही से क्यों? संजय ये आपके त्रिपाठी जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, या फिर मनोज बाजपेयी जी हैं, ये लोग भी तो भोजपुरी से ही हैं, बिहार से हैं। ये लोग क्यों जाके जो है हिंदी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए था, भोजपुरी को जो है लेवल देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ ना। खुद रवि किशन जी कई बार अपने उसमें बोल चुके हैं, अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अभी के तत्कालीन अभिनेता हैं या जो गायक गायिका हैं उनको भोजपुरी को संभालना चाहिए था। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है। आप कैसे कहते हो अश्लीलता नहीं? और रही बात जिस बात की कह रहे हो कि हिंदी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, तो आप, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया अगर आप रखते हो तो बुरी ही चीज क्यों सीखते हो? अच्छी भी तो है, अच्छी क्यों नहीं सीखते? तो गलत को जस्टिफाई करने के लिए तो हजार हैं, लेकिन हाँ, कभी आप ये भी कहते कि हाँ हमने वहाँ से, ठीक है, हम मानते हैं कि आप ये कहते, लेकिन आप ये भी कह, अगर उसके जगह पर आपने ये कहा होता कि अरे नहीं, फलानी चीज़ भी हमने की है, आप उसको भी जाकर देखिए, उसको किसने किया। तो हम अच्छी चीज़ें नहीं सीखते, बुरी चीज़ें सीख के और जस्टिफाई करते हैं कि वो गंदा है तो हम भी गंदे हैं। आपके पड़ोसी के घर में जो है वो गंदगी फैली रहेगी तो आप अपने घर में भी गंदगी फैला दोगे कि अपना घर साफ रखोगे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस हैं जी, अभी हाल फिलहाल में काजल राघवानी जी का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। उन्होंने डायरेक्ट जो है आरोप लगाया उनके खेसारी लाल यादव पे। जी। तो क्या ऐसे अन्य लोगों के साथ भी ऐसा इस तरीके का होता रहता है? लोग कोई तो छुपा लेता है, कोई बयां करता है। एक टाइम पे सभी लोग सुख बुकाते हैं, बोलते सब हैं, कोई दबा हुआ, कोई खुल के बोलते सब हैं, और सीधी सी बात है, होता सबके साथ में है, काम तभी मिलता है। आज की डेट में मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, बहुत सुर में गाती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैं अपने हिस्से का संघर्ष में आज भी 24 साल इस इंडस्ट्री में रह के मैं आज भी अपने हिस्से का संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे की आई हुई लड़कियां जो है वो चढ़ जाती हैं सोशल मीडिया पे। आप कभी कह दो तो वो कहेंगे कि अरे नहीं, चमका नाम तो ऐसे बोल रही हैं, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं, लेकिन आप यथार्थ में जाकर देखो कि क्या हो रहा है। यथार्थ में जाकर देखो, आज की डेट में कभी कभी कोई फीमेल मॉडल अगर कोई इंटरव्यू दे दे किसी के बारे में, आप उसका कमेंट बॉक्स जाकर देख लो किस तरीके से पब्लिक उसके लिए क्या क्या लिखती है। ऐसा नहीं की होगी, वैसा नहीं की होगी, ये की होगी, वो की होगी, मतलब कि कैरेक्टर असैसिनेशन की आप समझ लीजिए कि उसको एकदम घृणित लड़की साबित कर देती है जनता। आखिर ऐसा क्यों है? आज काजल राघवानी ने आकर खुल के बोला मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी बात कही। आप मुझे बताइए इंडस्ट्री का कौन आदमी उस लड़की के साथ आकर खड़ा हुआ? कोई हुआ खड़ा? हर किसी ने उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, यहाँ तक कि फीमेल कलाकार, फीमेल एक्ट्रेस जो है उन लोगों ने भी कहा कि अरे जब तक काम मिल रहा था तो तब तक सब कुछ ठीक था, अभी नहीं ठीक है, लोगों ने ये बोला। लेकिन फिर उसमें ये भी बात आई कि तो मेरा कहना है कि एक गलत में एक महिला शामिल है, उसको आप कैरेक्टरलेस घोषित कर देते हो कि यू आर अ कैरेक्टरलेस, आप गंदी हो, आप ये हो, वो हो, तो उसके साथ गलत करने वाला पुरुष कैसे सही हो जाता है? क्योंकि वो शादीशुदा है। तो आप 2 बच्चे के बाप होके आप बहक सकते हो, वो शादीशुदा नहीं है,
ठीक है, वो शादीशुदा नहीं है और वो ठीक है। आप ये कहते हो ना कि उसने लालच में किया, लालच में मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया या मेरे साथ गई, ये है वो है, लेकिन जब आपने वो कॉम्प्रोमाइज़ करने आए तो आपने कहा उसको क्या कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, तुम अगर इज्जत से आती हो तो मैं तुमको काम देता हूँ, आपने बोला क्या? आपने तो नहीं बोला। तो ये बातें जो है ना, ये देखिए, दोषी है तो दोनों हैं और नहीं है तो कोई नहीं है। जब दो बच्चे के पिता होके अगर आपका मन बहक सकता है तो वो एक अनमैरिड कम एज की लड़की वो बहक सकती है। तो जब पुरुष का बहकना सही है तो स्त्री का भी बहकना सही है भाई। फिर क्यों आप किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हो? आप सही और वो गलत कैसे? और भोजपुरी में हर आर्टिस्ट के साथ, हर फीमेल आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है, बोलने की आज़ादी नहीं। उसने जरा सा बोला पूरी लॉबी लग जाती है उसके पीछे उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने में। कौन होते हैं? हु आर यू? वो घर से निकली है क्या? मतलब अगर वो काम करना चाहती है, अगर वो कुछ बनना चाहती है तो आप उसको इस कदर बेइज्जत करोगे? ये किसने आप लोगों को हक दिया है? आप उसकी स्थिति समझो। किसी दिन किसी महिला कलाकार ने अगर आप लोगों के इस दोषारोपण से अगर कुछ कर लिया तो क्या करोगे आप? लेकिन आप वहीं पर जब कोई आकर आपको कहता है कि ऐसा हो गया मेरे साथ, और तो उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने लगते हो। वहीं त्रिशाकर मधु जैसी लड़की जिसका कि न्यूड वीडियो वायरल होता है, लोग उसकी इज्जत की बातें करते हैं। ये है दोहरा चरित्र यहाँ का। उसको एल्बम में मौका मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन काजल राघवानी आकर बोल दी अब उसका कैरियर खराब हो जाएगा। जब तक उनको फिल्में मिल रही हैं चैनल की तब तक मिल रही हैं, उसके बाद उनका मामला खत्म है। तो ये दोहरी राजनीति है। आपको टी सीरीज एक बड़ा नाम है, वहाँ पर जो गालियाँ, तो उसको तो समझ लीजिए कि काम की कमी नहीं है, गानों की कमी नहीं है, हर एक चीज़ की कमी नहीं है जो टी सीरीज में गालियाँ। आप टी सीरीज गई, गाया भी, गाना हिट भी हुआ और फिर भी जो है आपको एकदम से नकार दिया गया। तो इसके पीछे क्या ये लॉबी सिस्टम है, लॉबी सिस्टम है। टी सीरीज में मैं गई, वहां से गाना हिट हुआ तो कंपनी ने मुझे बुलाया गाने के लिए। कंपनियों में खराबी नहीं है, कंपनी में जो वहां पर बैठे हैं जिनके अंदर टैलेंट है वो उनको मौका देते हैं। लेकिन जब हम आ जाते हैं फिल्मों में, तो यहाँ ग्रुपबाजी है भाई। ये खेसारी का ग्रुप है, ये पवन जी का ग्रुप है, ये दिनेश जी का ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, वो उनका ग्रुप है। जो इनके ग्रुप में फिट है वो हिट है, जो नहीं फिट है उसका कुछ भी नहीं है भाई। सीधी बात है। जो इनके परिपाटी पे चले, देखिए सीधी सी बात है, आप जिसके ऊपर हुकूमत कर सको, जो आपके कहने में चल सके, आपके हाँ में हाँ मिला सके, वो आपका। जो अपने रूल रेगुलेशन या अपनी वैल्यूज पे चले उसको नई जगह चाहिए। और आपका ये इंटरव्यू में दे रही हूँ ना, वो देखिएगा फिर क्या होगा। कुछ लोग तो बोलने आएंगे, कुछ लोग नहीं बोलने आएंगे और फिर राजनीति पीछे से शुरू हो जाएगी। इस वजह से तनु प्रियंका सिंह 24 साल से स्ट्रगल कर रही है। लेकिन भाई मेरी ही लिखी हुई लाइनें हैं कि चुप रह के इज्जत करके कौन सी मिल्कियत मिल गई जो बोल देने पे लुट जाएगी। चुप रहने पर, इज्जत करने पर कितनी फिल्में मुझे लोगों ने दे दी, कितने गाने अपने पिक्चर में मुझे गवा लिए जो बोल देने पर ले लेंगे। लेकिन बोलना जरूरी है कि अगर आप इसी तरीके से सिर्फ ऑटो ट्यून के भरोसे आप भोजपुरी का भविष्य चाहते हैं ना, तो भोजपुरी का भविष्य गर्त में चला गया है। आज की डेट में मैं अभी दिल्ली में शो करके आई हूँ, वहाँ पर मैंने गढ़वाली लोगों को, उत्तराखंडी लोगों को देखा, मतलब कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी वहाँ पर। आप हमारे किसी भी शो में चले जाइए, इतने बड़े जो है आते हैं सारे लोग, अगर भजन भाव का भी शो रहा तो उसमें भी कुछ ना कुछ उटपटांग आ ही देंगे। वहाँ पे कितने प्रतिशत महिलाएं आती, लेकिन उस उत्तराखंडी कार्यक्रम में जो है 50% प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा था। और वहाँ पे वो लोग अपने लोकगीतों पर डांस कर रहे थे, गा रहे थे। हमारे यहाँ कोई करेगा? हमारी भोजपुरी में ये स्थिति है? मंचों पर तो ये स्थिति बना के रखी है कि जो हमारे शादियों में जो गालियां गाई जाती थी परंपरागत, उसको भी इन लोगों ने एकदम ले डूबे और बेहयाओं की तरह गाते हैं और कहते हैं हम बड़े इज्जतदार हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप इतने इज्जतदार हैं तो आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलते कैसे हैं।
फिर अब जो है इस समय जब आप कम बैक की जी। तो बात हुई दिनेश लाल यादव जी से या विजय लाल यादव जी, प्यारे लाल कवि जी, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको आप जानती हैं, तो लोगों से बात हुई कि अब मैं आ गई हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपकी फिल्मों में या एल्बम में गा सकती हूँ? मेरी बात तो नहीं हुई, हाँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें आई तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गा रही हूँ। और दूसरी चीज़ है कि मेरे गाने जो चल रहे हैं, जो हिट हुए, हमके देहला मारी जो मेरा पूर्वी हिट हुआ, वो 13 मिलियन लोगों ने देखा है। 13 मिलियन बिना किसी प्रमोशन के है। और उस 13 मिलियन वो जो मतलब 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं, वो सिर्फ मुझे जानते हैं। तो आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अछूती होगी, उसने नहीं सुना होगा ये गाना। लेकिन अभी भी मैं 10 हिट दे दूं, मुझे लोग नहीं बुलाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं साधुवाद दूंगी रत्नाकर जी को। मैं खुले मन से खुली बात करती हूँ कि वो व्यक्ति कभी इन चीज़ों पर, देखिए कहते स्टार बनाना और किसी स्टार को मौका देना 2 अलग अलग बातें होती हैं। संघर्ष स्टार बनाने वाले को है, ठीक है। तो रत्नाकर जी अच्छी चीज़ों को पहचानते हैं, अच्छे पोटेंशियल को पहचानते हैं। और उन्होंने ऐसे समय में, जिस समय बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी में थी, तनु प्रियंका एक बहुत विवादित नाम था, सब कुछ है, क्योंकि मैं बहुत बिंदास बोलती हूँ। मुझे सीधी सी बात है कि मैं बहुत जली हूँ। लोगों ने मेरे साथ बहुत ही मतलब कहते हैं अपनेपन से करके धोखा किया है मेरे साथ में। तो कहते हैं कि जिन्होंने एक थाली में खाना खाया ना, उन लोगों ने भी मुझे डिच किया है। तो मैं अब नहीं डरती। तो ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में रत्नाकर जी ने मुझे कहा कि आप अच्छे गाने गाओ, जो मेरा जॉनर है, पूर्वी, छपरैया, निर्गुण या जो पारंपरिक चीज़ें थी, वो गाने को उन्होंने बोला। ऐसे समय में जहाँ पर हर कंपनी सिर्फ अश्लील मांगती है कि हिट होना है, व्यूज़ है, ये है, वो है, ऐसे समय में उन्होंने बिना किसी व्यू के पचड़े में पड़े मेरे टैलेंट को पहचाना और मुझे मौका दिया। और मैं उनके साथ अच्छा काम कर रही हूँ। अभी हाल में ही हमारा एक विदेशिया रिलीज़ हुआ, इसके पहले एक झूमर मैंने गाया, उसके पहले एक पूर्वी गाई। तो विदेशिया थोड़ा सा गैला परदेसी निर्दयिया तू, गैला परदेसी निर्दयिया तू, आईता लवटिया पन गवा मोरे सैया, आईता लवटिया पन गवा मोरे सैया, जल्दी आइब कहीं गैला बाकी सैया नहीं अइला, कैसन लागल पूरब के हवा पूरवैया, आईता लवटिया पन गवा मोर सैया। वाह, क्या बात है। और वो जो 13 मिलियन की बात कर रही थी आप, वो कौन सा गाना, थोड़ा सा सुना दें? वो गाना पूर्वी है, छपरैया पूर्वी के नाम से जिसे लोग जानते हैं। वो गाना है कि गवना से पहले बाला, गवना से पहले बाला, आके ससुरारी हमके देहला मारी, कई देहला देहिया के भारी, हमके देहला मारी, कई देहला देहिया के भारी, हमके देहला मारी। वाह वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी प्रियंका जी से। तनु प्रियंका सिंह,
अब तनु जब कमबैक की तो तनु प्रियंका सिंह हो गई। जी। पहले प्रियंका सिंह लिखती थी, लेकिन अब तनु प्रियंका सिंह हो गई हैं और लिख रही हैं। लेकिन तमाम सारी बातें की उस भोजपुरी इंडस्ट्री का वो काला सच जो लोगों को नहीं पता होगा, दर्शकों को पता नहीं होगा कि आखिरकार जो अच्छे सिंगर हैं, जिनके गले में इतनी सुरीली आवाज़ है, वो लोग इस दौर में पीछे कैसे रह गए, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं रखिएगा कि ऐसे ऐसे कलाकार आखिरकार पीछे क्यों रह गए, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें खोल कर रख दिया है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गैंग है वो गैंग एक काम कर रहा है। जो अच्छे कलाकार जो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं उन्हें वो लोग पीछे कर देते हैं, और जो कंप्रोमाइज करते हैं उन्हीं को उस गैंग में शामिल किया जाता है और उन्हीं को हिट कराया जाता है और उन्हीं को जो है तमाम सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, फिल्में दी जाती हैं और गाने दिए जाते हैं। ये है भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तनु प्रियंका जी ने सारी चीज़ें बता दी। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो एक ही वीडियो में नहीं हो सकती, फिर हम अगली वीडियो लेकर आएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कुछ सवाल होंगे तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।